हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ का हम चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 6। उसको हम देखेंगे डिटेल में। चैप्टर 6 क्या बताता है। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। इसको हम डिटेल में देखेंगे। विद्रोहों का स्वरूप और कारण। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप क्या था, उसका क्या रीज़न था जिसके कारण विद्रोह हुआ। सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, जनजाति विद्रोह। आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। जनजाति विद्रोह का कारण क्या था, भूमि का अधिग्रहण और वन कानून, सांस्कृतिक हस्तक्षेप। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं संथाल, भील और कोल विद्रोह के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखेंगे किसान विद्रोह। किसान विद्रोह का कारण क्या था, अत्यधिक लगान और कर व्यवस्था। किसान विद्रोह का जो मेन कारण था अत्यधिक लगान वसूलना, महाजनों का शोषण और कर व्यवस्था प्रारंभ करना। इसके अंतर्गत इसका उदाहरण हम देख सकते हैं फराजी और पागलपंथ आंदोलन के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखेंगे सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह का रीज़न क्या था, वेतन की कटौती, धार्मिक भावनाओं का अपमान करना और जातिगत भेदभाव। ये सैन्य विद्रोह के कारण थे। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वेल्लोर का विद्रोह और बैरकपुर का विद्रोह। राजनीतिक कारण, क्षेत्रीय शासकों का विलय। राजनीतिक कारण क्या देखने को मिलता है, क्षेत्रीय शासकों के जो है विलय राजनीतिक कारण है। धार्मिक आंदोलन इससे संबंधित है, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव और धर्मांतरण और सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं बहाबी आंदोलन के माध्यम से। अब हम देखेंगे प्रमुख विद्रोह और उनके नेता। जो इससे संबंधित जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं उनको डिटेल में देखेंगे और उनके जो नेता थे उनका क्या नाम है। तो उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, बंगाल और पूर्वी भारत में, मतलब बंगाल और पूर्वी भारत में होने वाले विद्रोहों को देखेंगे। पहला विद्रोह कौन था, संथाल का विद्रोह। इसके नेता कौन थे, सिंधु कानू इनके नेता थे। इस विद्रोह का कारण क्या था, इसका कारण था महाजनों का शोषण, जमींदारों द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण। मतलब इसमें बताया गया है कि बाहरी शोषकों द्वारा जो है जमीन को हड़पना इसका मेन कारण था। महाजनों द्वारा 500% ब्याज पर कर्ज लगाया गया। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसका घटना क्या थी, विद्रोह की घोषणा 1000 संथालों ने हथियार उठाए। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सेना द्वारा निर्मम दमन किया गया और 15,000 से अधिक मौतें की गई। इसका परिणाम क्या देखने को मिला, संथाल परगना क्षेत्र का गठन किया गया 1856 में। परिणाम क्या हुआ, 1856 में संथाल परगना नामक जिला बना। नेक्स्ट हम देखेंगे चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का जो है ईयर क्या है, 1768 से 1832। ये जो विद्रोह है इसके जो नेता हैं वो आपके नेता, और जो ये कहाँ पे हुआ था, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका ईयर भी पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्र क्या है, मिदनापुर कहाँ का, बंगाल। इसका कारण क्या था, इसका कारण था जंगल कानून से आदिवासियों के जो है अधिकार को छीनना। मतलब जंगल कानून से जो आदिवासी के जो परंपरागत जो अधिकार उनको मिले हुए हैं उनको छीना जाना, ये इसका मेन रीज़न था। इसका नेता कौन थे, दुर्जन सिंह इसके नेता थे चुआर विद्रोह के। तो ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने क्या देखा था, बंगाल और पूर्वी भारत का विद्रोह। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिण भारत का विद्रोह। इसके अंतर्गत जो है दक्षिण भारत में होने वाले विद्रोहों को देखेंगे, जिसमें पहला जो विद्रोह हुआ है वह है रंपा विद्रोह 1879। इसके नेता कौन थे, इसके नेता हैं सीताराम राजू। इसका कारण क्या था रंपा विद्रोह का, तो कारण को हम देखेंगे, वन कानूनों के द्वारा आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करना। मद्रास वन अधिकार 1882 से आदिवासियों के वन अधिकार को छीना गया। इसमें कौन सी जो है रणनीति अपनाई गई, रंपा विद्रोह में गोरिल्ला युद्ध, अंग्रेजों की तोपों पर कब्जा किया गया। इसमें जो है राजू को
जो सीताराम जो राजू थे उनको 1924 में फांसी की सज़ा दी गई। फिर हम क्या देखेंगे, दीवान वेलाटम्पी का विद्रोह 1805। इसका क्षेत्र क्या था, त्रावणकोर, केरल। इसका कारण क्या था, किस कारण से यह विद्रोह हुआ। त्रावणकोर रियासत को ब्रिटिश कर व्यवस्था में मजबूर करना। इसमें मतलब क्या बताया गया है कि ये जो विद्रोह था इसके अंतर्गत बताया गया है कि त्रावणकोर रियासत को ब्रिटिश कर व्यवस्था में मजबूर करना। घटना इससे संबंधित कौन सी घटना हुई, पुनरा घोषणा द्वारा ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की शुरुआत की गई इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिमी भारत में होने वाले विद्रोह, जिसके अंतर्गत जो विद्रोह हुआ है भील विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर क्या है, 1818 से 31 तक। क्षेत्र, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। इस विद्रोह का कारण क्या था, भूमि कर में वृद्धि और आदिवासी स्वायत्ता पर हमला किया गया। जो भूमि से संबंधित जो कर था उसमें वृद्धि की गई और आदिवासी स्वायत्ता पर हमला किया गया। इसके नेता कौन थे, सेवाराम। उत्तर भारत में होने वाले विद्रोहों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत क्या है, भाभी आंदोलन की जो है ईयर क्या है, 1830 से 1870 तक। इसके नेता कौन है, सैयद अहमद तुती मीर। इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश और सिख शासन के खिलाफ इस्लामी पुनरुत्थान। इसका केंद्र क्या था, बहावी विद्रोह का पटना केंद्र था। दमन 1870 में अंग्रेजों के द्वारा समाप्त किया गया। 1870 में अंग्रेजों ने नेता विलायत अली को गिरफ्तार कर आंदोलन को समाप्त किया। इस विद्रोह ने जो है क्या किया, किसानों और दस्तकारों को संगठित किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन के नेता कौन है, फराजी आंदोलन के नेता हैं शरीयतुल्लाह दुद्दू मियाँ। शरीयतुल्लाह टूटू मियाँ। इसके अंतर्गत बताया गया है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र है बंगाल। और इसके अंतर्गत क्या मांग की गई थी, किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति प्रदान की जाए। और इसी के अंतर्गत इजारा प्रथा का विरोध किया गया। इजारा क्या होती थी, उपजमींदारी का जो है विरोध किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के तहत जो है इजारा प्रथा का विरोध किया गया था। मतलब इजारा प्रथा मतलब उपजमींदारी का विरोध किया गया था। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस विद्रोह के अंतर्गत किया गया था, फराजी विद्रोह के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कौन से विद्रोह है, सैन्य विद्रोह। इसके अंतर्गत जो पहला विद्रोह है वो कौन सा है, वेल्लोर विद्रोह 1806। इसका कारण क्या था, सैनिकों को पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध या धार्मिक भावनाएं, सैनिकों को पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी वो आहत हुई। यह घटना कब हुई, मद्रास आर्मी की टुकड़ी ने बगावत किया। 200 अंग्रेज अधिकारी इसके अंतर्गत मारे गए। दमन विद्रोहियों को तोपों से उड़ा दिया गया। वेल्लोर विद्रोह के अंतर्गत जो है क्या हुआ, सैनिकों को पगड़ी पहनने से जो है मना किया गया था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे बैरकपुर विद्रोह 1824। इसके नेता कौन थे, बिंदु मदारो, जो कि मंगल पांडे से पहले थे। 1857। इसका कारण क्या था, वर्मा अभियान के लिए जहाज़ों से जाने से इनकार किया, जाति भ्रष्ट होने का डर था। इसके अंतर्गत बताया गया है कि बैरकपुर का जो विद्रोह हुआ 1824 में हुआ है। इसके अंतर्गत जो है इसका कारण था वर्मा जाने से जो है इनकार किया गया। इसके अंतर्गत जातिगत भ्रष्टाचार का डर था। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्रोहों के सामान्य कारण। पहला कारण क्या था, आर्थिक कारण के अंतर्गत कौन सा क्या देखेंगे, आर्थिक कारण में बताया गया है कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली से किसानों का शोषण किया गया और हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हुआ। दूसरा कारण क्या है, सामाजिक और आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या आता है, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, इस पे ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था। धर्मांतरण, सती प्रथा जैसी प्रथाओं में हस्तक्षेप करना। तीसरा क्या था, प्रशासनिक, इसके अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत की जो नीति थी के द्वारा राज्यों का अधिग्रहण किया जाना। इसके मेन जो है विद्रोहों के जो रीजन थे, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक। फिर हम देखेंगे विद्रोहों की विफलता के कारण। पहला क्या है, स्थानीयकृत स्वरूप, विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों तक ही सीमित थे।
नेतृत्व का अभाव था, कोई राष्ट्रीय नेता यह एकीकृत नहीं कर सकता था। फिर क्या है, सैन्य श्रेष्ठता, ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार थे। ये फैक्ट आप ये जो क्वेश्चन है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस विद्रोह की सफलता के क्या कारण थे। प्री में मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक महत्व। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, 1857 की पृष्ठभूमि, इन विद्रोहों ने असंतोष की नींव रखी। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश विरोधी भावना को व्यापक बनाया। दूसरा क्या था, राष्ट्रवाद की अवधारणा। स्थानीय संघर्षों में बाद में राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित किया है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट होता है चैप्टर, जो कि चैप्टर का चैप्टर 6 था। आप लोगों को ये हमारी जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए।